बहुत डर का माहौल है और आज के टाइम में निकिता और मुस्कान नाम की लड़की से तो शादी करने में भी बहुत डर लग रहा है। इस टाइम पे भय है, समझ कि अवैध संबंधों का दुष्परिणाम परिवार को, पति को, बच्चों को, वाइफ को, हस्बैंड को ही भुगतना पड़ता है। ऐसा है कि ऐसी चीजें होने लगी तो भैया हम तो रनवा रह जाएंगे, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। नवीन रणु। मेरठ वाले केस में के बारे में पता है आप? जी। सौरभ राजपूत की जो हत्या कर दी गई है उनकी वाइफ ने, क्या कहेंगे उसको लेकर? मैम मेरा कहना ये है कि मर्डर तो एक्चुअली उसका नहीं करना चाहिए था। अगर डाइवोर्स ले लेती तो बढ़िया रहता उसमें। डाइवोर्स लेती तो एक्चुअली उसकी मौत तो ना होती, डाइवोर्स लेती वो भी एग्री हो जाता डाइवोर्स के लिए तो। बट उसने उसका मर्डर कर दिया, उसके प्रेमी ने मिल गए दोनों के दोनों। वैसे तो उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। ड्रम में मारकर उनको पैक कर दिया गया। यस। तो उसको जो उसके 15 टुकड़े करते आई थिंक, जो उसके 15 टुकड़े करे वो गलत था। लेकिन उसको ये है कि अगर डिवोर्स देते तो ठीक रहता, बट उसका मारना, टुकड़े करना ये सब बेकार था, ये सब पूरा गलत था। क्या पुरुषों में भय फैला हुआ है? बहुत ज़्यादा पुरुषों में तो ये है कि कोई शादी के नाम से ही डर रहे हैं आजकल के तो युवा। आप शादी करेंगे? बिल्कुल नहीं, अरेंज मैरिज तो बिल्कुल नहीं भाई। और लव मैरिज में हो गया तो? लव मैरिज में हो गया फिर वो बात अलग है, पहले घर वाले एग्री होंगे उसके बाद लव मैरिज भी होगी, ऐसे नहीं हो जाएगी लव मैरिज। भय फैला हुआ है पुरुषों में। कितना भय फैला हुआ है, कितने डरे हुए हैं पुरुष आज के? मैम भय तो ऐसा है कि देखो, अगर आप नहीं जानते, उसकी फैमिली को नहीं जानते, लड़की को नहीं जानते, तो पहले तो ऐसे आप शादी के लिए एग्री भी नहीं हो जाओगे। उसके बाद आप क्या बोलते हैं, पानी, बट उसके बाद ऐसा है कि आपका देखो, आपको पसीना आ रहा है, आप इतने डर गए क्या? नहीं मैम, बहुत भय की बात तो है मैम, जो लिटरली है वो है, जो सच है वो सच है, उसको हम छुपा नहीं सकते हैं। ओके। ऐसी क्या मानसिकता थी उस महिला की जो उन्होंने ऐसा किया? मैम देखो, कुछ ऐसा था कि उसका जो प्रेमी था वो कुछ जादू टोने, आपने सुना होगा, मैं विश्वास नहीं करता, बट उसने मान रखा था, उसने कह रखा था, वो करता भी था। और वो अपना उसके सौरभ की माँ से भी बात करवाती थी, वो व्हाट्सएप पे उसने चैट करी थी दिन तक, और उसने व्हाट्सएप पे चैट भी करी थी उसके साथ में। उसकी बहन से भी उसने बात करी, मर्डर उसका होने के बाद भी उसकी बहन से बात कर रही है, उसकी वाइफ की, वो जिंदा, अभी मैं थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ, ये है वो है, उसने बोल के उसको मतलब भड़काया, गुमराया, कुछ भी करा। उसके घर वालों को भी नहीं पता उसका मर्डर हो चुका है। मुस्कान नाम की लड़की और निकिता नाम की लड़की से क्या मतलब भय फैल गया है? बहुत डर का माहौल है और आज के टाइम में निकिता और मुस्कान नाम की लड़की से तो शादी करने में भी बहुत डर लग रहा है। इस टाइम पे भय है, समझ। हर मुस्कान एक जैसी थोड़ी होती है। बट मुस्कान झूठी, आपने गाना सुना होगा राइट? मुस्कान झूठी है, तो वो है इस टाइम पे मुस्कान। भाई मेरा तो विश्वास नहीं है, मैं नहीं कर सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल पत्रकार और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कनॉट प्लेस में, जहां पर मैं आपको बता दूं कि सौरभ राजपूत हत्याकांड की हम बात कर रहे हैं। जहां पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम इस पर बात करेंगे। सर क्या नाम है? मेरा नाम अयोध्यावासी दीपक शर्मा। क्या कहेंगे जो सौरभ राजपूत हत्याकांड के मामला सामने आया है, क्या राय रखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब ये इस घटना को सुना मैंने, तो पहले बहुत असहनीय है, क्योंकि एक पत्नी ने इसलिए हत्या कर दिया क्योंकि वो अपने किसी और से प्यार करती थी। और जाहिर सी बात, हमारे देश के अंदर में शादी को इतना अच्छा माना जाता है, एक पति पत्नी का जो एक रिश्ता होता है बहुत अच्छा रिश्ता होता है। लेकिन एक पत्नी जब एक आदमी का हत्या कर रही है, तो जाहिर सी बात है, जो आने वाली पीढ़ी है वो क्या सीखेगी? वो तो जो यही बोलेगी ना कि जो अगर उसकी माँ बाप बोलते हैं कि भैया मैं आपका शादी करना चाहता हूँ, अगर अपने लड़के को बोलती है, एक माँ बोलती है अपने लड़के का भैया हम आपकी शादी करना चाहते हैं, कि लड़की देख लेते हैं, तो क्या वो लड़का शादी करेगा? वो तो कहेगा अरे नहीं भैया मैं शादी नहीं करूँगा, क्या पता कल को तेरा मुझे भी ऐसे रेत के रख दे, किसी और से प्यार कर रही हो। तो आजकल जो ये भरोसा हो रहा है ना, भरोसा टूट रहा है लड़की के ऊपर से, क्योंकि लड़कियां ऐसे करें। क्योंकि मैंने आपका भी भरोसा टूट रहा है लड़कियों? भैया क्यों नहीं टूटेगा जब ऐसी चीज़ें पहले मैंने अतुल सुभाष के बारे में सुना कि अतुल सुभाष जो है इसलिए अपने बेटे से मिलने जाता था, 40,000 रुपये उसकी पत्नी मांगती थी, और उसने जो है फांसी लगा लिया। फिर मेरठ को सुनने में आ गया कि मेरठ में जो है अपने पति का जो है गला मतलब 15 टुकड़े कर दिए। और उसके बाद फिर जयपुर का भी आ गया मामला। अभी एक मामला ठंडा नहीं हुआ है, दूसरा मामला भी सामने आ गया, एक पत्नी ने फिर अपने पति को मार दिया। पर एक लड़की के उससे सारी लड़कियों को सारे लड़की समुदाय को थोड़ा ना टारगेट किया जाता है। सबको नहीं किया जा रहा है, मैं कह रहा हूँ ना, जैसे देवी भी होती हैं, देवियाँ इस धरती पे, तो राक्षस भी होती हैं, दोनों जातियाँ होती हैं। तो ये राक्षस हैं, ये आजकल की राक्षस हैं जो अपने पतियों को काट रही, कमाल की बात है। और दूसरे चक्कर में अपने पति को काट के रख दिया, जबकि उसकी माँ, जो लड़की की माँ है, वो कह रही है कि ऐसा है मेरे लड़की को जो है फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि लड़का तो बिल्कुल अच्छा था और वो इससे प्यार करता था, और वो अपने प्रेमी के लिए उसको काट के रख दी। ये कैसी लड़की है? 15 टुकड़े करे हैं लड़के के। 15 टुकड़े,
बताइए 15 टुकड़े। हमने तो श्रद्धा वाला कांड देखा था कि एक लड़के ने एक लड़की का काट दिया था, अब एक लड़की एक लड़का काट रही है। ये क्या ट्रेंड चल रहा है? और अभी अब ये भी सुना था अतुल सुबाद में कि पैसे मांग रही हैं। मतलब पहले शादी कर लो, 2-3 महीना आप अपने रिलेशन में रह लो, उसके बाद कह दो भैया हमें तलाक चाहिए, फिर पैसे मांगो। ये अलग ही ट्रेंड चल रही है। अरे भैया अगर ऐसी चीज़ें आने लगी ना तो जो पुरुष है वो महिलाओं पर जो भरोसा करना ही छोड़ देगा। पुरुषों का महिलाओं पे से भरोसा उठ गया और क्या पुरुषों को डर लगने लगा है महिलाओं से? क्यों नहीं लगेगा? अरे भैया हम खुद कांप रहे हैं। यहाँ 2-4 लोग खुद कह रहे थे इसके बारे में। जब हम बात करते हैं, हम 4-5 दोस्त बात करते हैं कि भैया ये कैसा कहानी हो रही थी, कह रहे भैया ऐसा है कि ऐसी चीज़ें होने लगी तो भैया हम तो रंडवा रह जाएंगे, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। सीधी सी बात है। अब कल को शादी आप करेंगे शादी? अब भैया करेंगे शादी, लेकिन देख के करेंगे। पता चले कि भाई लड़की का पहले से 4 अफेयर है, 4 बॉयफ्रेंड है, और शादी होने के बाद भी जब वो मायके जा रही है तो 4 लोगों से मिलके आ रही है। ये कौन सा तरीका होता है? तो भैया ये ऐसे हरकतें मत करो। जितनी भी लड़कियां हैं कि पहले से तुम आप रिलेशनशिप में मत रहो किसी के, शादी होने के प्यार मोहब्बत करो, या फिर अगर शादी से पहले अगर आप किसी से प्यार करती है ना तो आप उसी से शादी क्या करो। देख के शादी करेंगे लड़की? भैया चरित्र देखा जाता है भैया। ये हमारा भारत देश है, यहाँ पर जो है महिलाओं को जो है देवी माना जाता है। कमाल की बात है। क्या नाम भी देखा जाएगा? मुस्कान, निकिता? बिल्कुल नहीं, इसमें नहीं कह सकते। नाम से नहीं जज किया जाएगा, चरित्र से जज किया जाएगा। नाम से क्या? नाम एक दिन में चरित्र पता चल जाएगा? नहीं पता चलेगा ना, इसलिए कहता हूं थोड़ा समय लीजिए, समय लीजिए। उसको आप देखिए कि लड़की में कहीं वो वाली हरकत तो नहीं है कि भैया आपसे बात कर रहे हैं कि हाँ जी बाबूजी अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, आपके फ़ोन करते हैं फिर दूसरे बाबू का फ़ोन आ गया। मतलब आपसे बाबू कर रही, शादी 2 महीने बाद होनी है और उससे पहले दूसरे के साथ में गोलगप्पा खा रही हो तुम। ये कौन सा तरीका हुआ भाई? तो ऐसा काम मत करो। जिससे प्यार करो उससे शादी करो। कमाल की बात है। इसलिए भैया मैं कहता हूँ भैया, मैं तो वैसे ही भरोसा उठ गया है। अतुल सुबास देखो, सौरभ भारद्वाज देखो, सौरभ क्या नाम था उस लड़के का, राजपूत, और फिर उसके बाद ये जयपुर का मामला आ गया। भैया ऐसा मत करो, वरना विश्वास उठ जाएगा। महिलाओं का जो है अपमान हो रहा है एक तरीके से, सीधी सी बात है। सर क्या नाम है? मैं विनय कुमार सिंह। मेरठ में जो सौरभ राजपूत की हत्या हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? उस हत्या में कहने जैसा क्या है? जो जिन लोगों ने किया है, जो षड्यंत्र है, ऐसा समाज में बहुत बार देखा गया है। जब पति पत्नी का संबंध नहीं रहता, कम हो जाता है, या पति दूर रहता है, एक औरत का कोई यार बन जाता है, तो वो अपने पति के ही परिवार का ही शत्रु बनती है। इसमें तो कोई दूसरी बात होती नहीं। आज के ज़माने में इसी कनॉट प्लेस के 4 राउंड आप लगा लीजिए, आपको हज़ारों लड़के लड़कियां एक दूसरे से चिपटे हुए मिलेंगे, न जिनकी शादी हुई है न ब्याह हुआ है, घूम रहे हैं। ये अवैध संबंधों की बाढ़ तो पूरे समाज में आई हुई है, और अवैध संबंध आज प्रेस्टीज और पता नहीं क्या क्या बन गए हैं लोगों के जीवन में। किसी का खर्चा निकालना है, किसी को इन्फीरियरिटी फील होती है, उसके पास बॉयफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है। तो ये समाज कहाँ रहा है, आप उस पर सोचिए ना। उसका दुष्परिणाम तो हम सदियों से जानते हैं कि अवैध संबंधों का दुष्परिणाम परिवार को, पति को, बच्चों को, वाइफ को, हस्बैंड को ही भुगतना पड़ता है। और बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में ऐसे अपराध हैं जो निर्मम हत्याओं में तब्दील हो जाते हैं। आज का जो समाज है वो किस दिशा की ओर जा रहा है? देखिए, जो यंग बच्चों में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ओपन बढ़ रहा है। पहले ज़माने में इसको रखेल कहते थे, जिस बिना शादी का जो संबंध होता था। आज बहुत मतलब पॉपुलरिटी के साथ पढ़े लिखे बच्चों में भी है, नौकरी पेशा वालों में भी है, कच्ची उम्र के बच्चों में भी है। तो इसके पीछे 2 चीज़ें, एक तो बढ़ता हुआ इंटरनेट का प्रचलन उनको उत्तेजित कर रहा है, जिस पर सरकार, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार सब आंख मूंद के बैठे हुए हैं, जो कतई ठीक नहीं है। दूसरा कारण है कि सामाजिक प्रतिष्ठा, मैं कार ले लूँ, मैं अपना घर ले लूँ, मैं फलाना ढिकाना कर लूँ, लेकिन उस फलाना ढिकाना करने के पीरियड में उनकी उम्र बहुत अधिक हो जाती। जो एज आपसे के सेक्सुअल लाइफ के लिए है, देखिए बायोलॉजी अपने समय पर एक्टिव हो जाती है। फ्लावर जो प्लांट में आना है वो समय आते ही फ्लावरिंग करना शुरू कर देता। तो बायोलॉजिकली बच्चे एक्टिव हो जाते हैं, परंतु सामाजिक तौर पर दहेज के लिए कुछ लोग सेटलमेंट के लिए, कुछ लोग गलत फहमी वाले विचारों से प्रेरित होकर के काफ़ी उम्र तक, मैंने देखा है 35 साल तक, 40 साल तक शादियां नहीं कर रहे हैं। तो 35-40 साल तक वो अवैध संबंधों के पीछे पड़े रहते हैं। अब अवैध संबंध अगर मैं बनाऊंगा तो किसी की पत्नी के साथ ही तो बनाऊंगा, किसी की बेटी के साथ ही तो बनाऊंगा, और वो बेटी बर्बाद हुई, मैं बर्बाद हुआ, 2 परिवार बर्बाद हुए। ऐसे करके पूरा समाज इसी बर्बादी के कगार पर है। किसी दिन पकड़ा गया तो मार दिया जाएगा, या वो खुद ही मार देगा सामने वाले को। तो ये दृश्य
बहुत भयानक स्वरूप लेता जा रहा है, जिसमें जो इंटरनेट के माध्यम से कंटेंट परोसे जा रहे हैं, अधनंगे चित्र परोसे जा रहे हैं, वीडियोस परोसी जा रही, उस पर भी लगाम लगाने की सरकार का नैतिक दायित्व है, अपने युवाओं को, अपने बच्चों को बचाने की। तो ये थी यहाँ पर तमाम लोगों की अपनी निजी राय। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहे वायरल पत्रकार।